हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड यूनिट। कंपाउंड यूनिट क्या होता है? कंपाउंड यूनिट दो सिंपल यूनिट्स को मिलाकर बनता है और ऐसे सिंपल यूनिट्स को मिला के बनता है जिनका आपस में कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। जैसे कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। इन दोनों यूनिट्स का आपस में कोई ना कोई संबंध ज़रूर है। और 1 दर्जन में 12 नंबर्स होते हैं। ऐसे ही 1 टीबी हार्ड डिस्क में 1000 जीबी होते हैं। इसी प्रकार हम जो भी कंपाउंड यूनिट बनाने के लिए सिंपल यूनिट सिलेक्ट करेंगे उसमें उन दोनों सिंपल यूनिट्स में कोई ना कोई संबंध होना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि कंपाउंड यूनिट अब हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। हम XYZ कंपनी में काम करेंगे। उसके बाद में इन्वेंट्री इन्फो में जाते हैं, फिर यूनिट्स ऑफ मेजर्स में जाते हैं। उसके बाद में क्रिएट में जाते हैं और 2 सिंपल यूनिट्स क्रिएट कर लेते हैं। पहला सिंपल यूनिट क्रिएट करते हैं हम क्विंटल का। क्विंटल का जो सिंबल है वो QTL होता है और उसका फॉर्मल नेम हो जाएगा क्विंटल। और दूसरा सिंपल यूनिट हम किलोग्राम का बनाते हैं। उसका सिंबल है KG और उसका फॉर्मल नेम किलोग्राम हो जाएगा। इन दोनों को बनाने के बाद में जो हमारा टाइप है उस पर एरो की से ऊपर जाएंगे और उसे हम कंपाउंड कर लेंगे। कंपाउंड करेंगे और उसके बाद में जब हम कंपाउंड कर लेते हैं तो हमारा एक ऑप्शन ऑन होता है कि फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट में हम कुंटल को रखेंगे। 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होते हैं तो हम 100 रखेंगे इसकी यूनिट। और जो सेकंड यूनिट है उसमें हम किलोग्राम रखेंगे। और ये हमारा कंपाउंड यूनिट बन के रेडी है। तो हम डिस्प्ले में जाके एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा कंपाउंड यूनिट बना है कि नहीं। और ये हमारा कंपाउंड यूनिट बन चुका है। इसके बाद में हम कंपाउंड यूनिट के लिए आइटम वगैरह क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप में जाते हैं और एक इसकी कंपनी क्रिएट कर लेती है कि हमारी किस कंपनी का होगा। तो हम राइस क्रिएट करने वाले हैं तो हम राइस की कोई कंपनी रखेंगे। हम राइस की कंपनी रखते हैं बासमती, तो हम बासमती कंपनी को रखते हैं। बासमती कंपनी क्रिएट करने के बाद में हम इन सब ऑप्शंस में एंटर करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद में हम एस्केप का यूज़ करके बाहर निकल जाएंगे। फिर स्टॉक कैटेगरी में जाएंगे एंड राइस को क्रिएट करेंगे। राइस क्रिएट करने के बाद में फिर से एस्केप करेंगे और एस्केप करने के बाद में हम गोडाउन में जाएंगे। हम फिर एक गोडाउन क्रिएट करेंगे। हम गोडाउन क्रिएट करने वाले हैं रुद्रपुर का। तो रुद्रपुर क्रिएट करने के बाद में हम इन सारे ऑप्शंस पे एंटर प्रेस करेंगे। इसको क्रिएट करने के बाद में एस्केप का यूज़ करके हम स्टॉक आइटम में जाएंगे और क्रिएट का ऑप्शन ऑन करते हुए हम अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें फिल कर देंगे। अंडर हो जाएगा ये बासमती के, कैटेगरी हो जाएगी इसकी राइस, और जो हमारा यूनिट है यानी कि हमने जो कंपाउंड यूनिट बनाया था वो अब इसमें डाल देंगे। कंपाउंड यूनिट को चॉइस करते हैं और बाकी जो ऑप्शंस है हमारे इन सब में हम यस कर देते हैं। अब एस्केप का यूज़ करते हैं, हम बाहर निकल जाएंगे। अब हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद में हम F9 को प्रेस करेंगे। F9 को प्रेस करने के बाद में हम अपना इनवॉइस नंबर डालेंगे। इनवॉइस नंबर डालने के बाद में हम अपना पार्टी अकाउंट जो है उसको चॉइस करेंगे। फिर हम अपना स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में गोडाउन डालेंगे और हम क्वांटिटी में कुछ मतलब जो आगे से हम यूनिट्स डालेंगे, नंबर्स डालेंगे, डिजिट, उसके बाद में हम माइनस या फिर डैश का सिंबल लगाएंगे। जैसे कि इससे क्या होगा कि जो हमारा डैश से आगे के यूनिट्स हैं वो हमारे क्विंटल हो जाएंगे और जो डैश के बाद के यूनिट्स हैं वो हमारे किलोग्राम हो जाएंगे। इसे ही हम अपनी एंट्री को पूरा कर लेंगे। अब हमारी एंट्री पूरी हो चुकी है तो हम डिस्प्ले में जाके जाएंगे और उसके बाद में डे बुक में जाएंगे। फिर हम अपनी एंट्री को चेक करेंगे। एंट्री चेक करने के लिए हमने ऐसा किया है और बिल देखने के लिए हम ऑल्ट भी करेंगे, देन एंटर करेंगे। जूम करने के लिए होता है ऑल्ट Z। जूम कर दिया है हमने। ये देखिए अब हमारा बिल बनके रेडी है। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।